श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त है, किंतु मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण की विशेष कृपा से अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख चुका है, जिसका दर्शन कोई सरलता से नहीं कर सकता। अर्जुन को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण उसके केवल मित्र ही नहीं है, अपितु उससे बढ़कर उनका अनुपम व्यक्तित्व है। उनका दिव्य स्वरूप अनगिनत ब्रह्मांडों को अपने में समेटे हुए है, फिर भी वह उनके अनंत ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित नहीं होता। सर्वशक्तिमान भगवान की ऐश्वर्य भक्ति का अनुसरण करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, अपितु इसके विपरीत वह सर्वशक्तिमान भगवान का पुरुषोत्तम रूप देखना पसंद करते हैं, ताकि वह उनके साथ पहले जैसे मित्रवत संबंध बनाए रख सके। भगवान श्री कृष्ण को सहस्रबाहु संबोधन से पुकारने का तात्पर्य हजारों भुजाओं वाले से है। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप अर्थात चार भुजाओं वाला रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहा है। एक अन्य अवसर पर श्री कृष्ण अपने इस चतुर्भुज नारायण रूप में अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जब अर्जुन बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आया, तब उस समय श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवतम में यही वर्णन है। चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण ने जब भीम, द्रौपदी और अन्य के कथनों को सुना, तब वह अपने प्रिय मित्र अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान से चतुर्भुज रूप में प्रकट होने की प्रार्थना कर अर्जुन यह भी पुष्टि कर रहा है कि भगवान का चतुर्भुज रूप उनके दो भुजधारी रूप से भिन्न नहीं है। श्लोक 47। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान आनंद और आदि विश्वरूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा, क्योंकि अर्जुन भयभीत हो गया था और इसलिए उसने यह विनती की कि भगवान अपने विराट रूप को छिपा ले। श्री कृष्ण अब अर्जुन को धैर्य बंधाते हुए स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से उसे अपना विराट रूप देखने के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, न कि दंड के रूप में, क्योंकि वह उससे अति प्रसन्न थे। यद्यपि दुर्योधन और यशोदा ने भी भगवान के विराट रूप की झलक देखी थी, किंतु वह इतना व्यापक, गहन और विस्मयकारी नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति की सहायता से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। यह भगवान की दिव्य सर्वोच्च शक्ति है,
जिसका उल्लेख उन्होंने कई संदर्भों जैसे कि 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में किया है। इसी योगमाया शक्ति के कारण भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, अर्थात वे एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान की यह दिव्य शक्ति उनके साकार रूप में भी प्रकट होती है और सनातन धर्म में ब्रह्मांड की मातृत्व दिव्य शक्ति के रूप में राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सीता, पार्वती आदि के रूप में इसकी पूजा की जाती है। श्लोक 48। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोरिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्मकांडों, दान, पुण्य, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है जिसे तुम देख चुके हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने, घोर तपस्या करने, अन्न एवं जल का त्याग करने और उदारता से दान करने आदि जैसे भक्त के स्वयं के प्रयास उनके विराट रूप का दर्शन करने हेतु उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं है। यह केवल और केवल उनकी दिव्य कृपा एवं उनकी उदारता से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार वेदों में इसे बार बार दोहराया गया है। परम प्रभु की कृपा के अमृत में निमज्जित हुए बिना कोई उसे नहीं देख सकता। इसके पीछे का तर्क अत्यंत स्पष्ट है। जीवात्मा की भौतिक आंखें 5 महाभूतों से बनी है, किंतु भगवान दिव्य स्वरूप है। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए जीवात्मा को दिव्य आंखें चाहिए। जब भगवान जीवात्मा पर कृपा करते हैं, तब वे दिव्य शक्ति द्वारा हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और तभी जीवात्मा उन्हें देख सकती है। अगर कोई वेदों और पुराणों का ज्ञाता यह कहता है कि संजय ने भी उस विराट रूप को देखा होगा जिसे अर्जुन ने देखा था। महाभारत में इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख मिलते हैं कि संजय के भगवत स्वरूप गुरु वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, ताकि वह युद्ध में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाने में सक्षम हो सके। इसलिए उसने भी अर्जुन के समान भगवान का विराट रूप देखा, किंतु बाद में जब दुर्योधन का वध हुआ, तब शोक संतृप्त संजय की दिव्य दृष्टि भी लुप्त हो गई थी। श्लोक 49। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। भययुक्त और प्रसन्नचित होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को
धीरज बंधाते हुए कह रहे हैं कि भयभीत होने की अपेक्षा उसे मेरे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर आनंदित होना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि अर्जुन, अब भयमुक्त होकर पुनः मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो